आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। जैसे आप सभी को ऊपर दिखाई दे रहा है, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम जीरो टू हीरो इस चैप्टर को कवर करेंगे। जिसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता ना, उसको भी ये चैप्टर इतना समझ आने वाला है ना कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल फार्माकोलॉजी में बहुत ही हाई होने वाला है इस वीडियो के बाद। अब देखो, पहला तो आता है टर्म। इसमें दो टर्म्स की बात करेंगे, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दो वर्ड्स हो गए इसमें। तो पहला तो ये है कि सिडेटिव होता क्या है। सिडेटिव एक आजकल जो ये मेडिसिन है ना, आज के मतलब इस में बहुत ज़्यादा चल रही है मेडिसिन। जैसे देखो कि सिडेटिव हमारा किस में काम आता है, स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा ये। पहली बात कि इससे हमें नींद नहीं आती है। लोग बोलते हैं ना कि ये तो सिडेशन कोज कर देगा ड्रग, ये हम नहीं खाएंगे, इससे हमें नींद आएगी। तो नहीं, ऐसा इसके केस में नहीं है, सिडेटिव के केस में। क्योंकि देखो, जो सिडेटिव है वो हमारे एक्साइटमेंट लेवल को कम करती है। जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं, कोई उनको खुशी वाली चीज़ है तो वो बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अंदर से और मैं नींद नहीं आ रही मेरे को। और क्या होता है कि खुशी अगर थोड़े समय के लिए वो पर्सन अगर बर्दाश्त कर सकता है तो ठीक है, बट अगर उसको ये लगता है कि भाई मेरे से तो अब एक्साइटमेंट लेवल नहीं अब मैं कर सकता, है ना, तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को नींद नहीं आती है, जिससे उसका मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन केसेस में हम ये यूज़ करते हैं सिडेटिव। सिडेटिव रिड्यूस करते हैं एक्साइटमेंट को विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। ये स्लीप नहीं इंड्यूस करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि सिडेटिव की ही अगर हम डोज लार्ज कर दें, सिडेटिव्स की डोज को अगर हम ज़्यादा कर देते हैं कि जैसे एमजी में स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा देते हैं कि फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल दे दूँ कि कोई भी जो सिडेटिव की ड्रग है हमारे पास, सिडेटिव ड्रग है वो हमारे पास 50 mg आ रही है, 50 mg ड्रग को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम 50 mg ड्रग को ले रहे हैं और वो सिडेटिव एक्शन दे रही है कि हमारे जो ब्रेन को काम कर रही है, काम इफेक्ट दे रही है, हमें थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, एक्साइटमेंट लेवल को कम कर रही है, तो वो क्या हुआ, सिडेटिव। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई, 50 mg। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे खाना सिडेटिव ही है बट उससे नींद आनी चाहिए, तो इसकी हम हायर डोज कर देंगे, लाइक 550 mg या फिर 250 mg या फिर 500 mg। ये किसी भी फॉर्म में आपको अगर इस पे ये सिडेटिव इफेक्ट दे रही है तो इन डोजेस पे वो कौन सा इफेक्ट देगी, हिप्नोटिक इफेक्ट देगी। कौन सा इफेक्ट देगी, हिप्नोटिक इफेक्ट देगी। तो ठीक है, तो सिडेटिव्स को ही अगर हम लार्ज डोजेस में कंज्यूम करें तो वो हिप्नोटिक इफेक्ट देगी, मतलब कि हिप्नोटिक मतलब स्लीप को इंड्यूस करेगी। वैसे तो सिडेटिव हमारे स्लीप को इंड्यूस नहीं करते हैं, ये सिर्फ काम इफेक्ट देते हैं। बट अगर हम सिडेटिव की डोज को हाई कर दें तो ये हिप्नोटिक्स का काम करेगी, मतलब स्लीप को इंड्यूस करेगी, हमें ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, जो कि सिडेटिव के केस में नहीं होती है। और डोज हायर करते ही हमें नींद आ जाती है। तो आप सबको ये चीज़ समझ में आई, सिडेटिव एज वेल एज हिप्नोटिक्स। तो एक बार और मैं आपको हिप्नोटिक्स भी समझा देती हूँ। तो हिप्नोटिक्स क्या होता है कि हमारे पास हिप्नोटिक्स होता है कि जो ड्रग हमारा स्लीप को इंड्यूस करता है, जिसको हम इनटेक करते हैं और हमें नींद आ जाती है। और मोस्टली ये जो ड्रग्स हैं ये हम डिप्रेशन जब हमारा हो, किसी भी पर्सन को डिप्रेशन होता है तो उन केसेस में ये ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आ चुके हैं जिसकी हेल्प से जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन आ चुका है। ठीक है, तो उस डिप्रेशन को ठीक करते हुए ताकि वो मेंटल कंडीशन में ना चला जाए पर्सन, उसको स्लीप करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको नींद नहीं आएगी तो वो मेंटली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है वो। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं हमारा स्लीप को इंड्यूस करती है, हमारे काम इफेक्ट हमको देती है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन। इसमें दो कैटेगरीज की ड्रग
ड्रग्स को यूज करते हैं। क्लास 1 बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, दो चीज़ इसमें हम यूज करते हैं। तो बार्बिचुरेट्स में भी ड्रग्स 3 तरह की आती है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन से ड्रग्स आती हैं? अब आप बोलोगे कि लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है भाई, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब लॉन्ग एक्टिंग वो ड्रग्स होती हैं जो लंबे समय तक हमें इफेक्ट देती रहती है। जैसे कि हमने मतलब मेडिसिन खाई और उसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहा, फिर उसका इफेक्ट जब खत्म हो जाता है तो फिर बाद में बहुत समय बाद उस मेडिसिन को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि एक दिन में डोज कितनी खा रहे हो आप। अगर सुबह खाई है तो रात को सुबह शाम 2 टाइम खानी पड़ती है, ठीक है। बट शॉर्ट एक्टिंग में क्या होता है, इसका शॉर्ट टाइम तक इसका इफेक्ट रहने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिन में 3 बार आप इस ड्रग को टेक कर सकते हो, ठीक है। फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में क्या होता है कि लेस देन 25 मिनट्स, कि 25 मिनट तक ही हम इस ड्रग का इफेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। कि अब देखो, अगर तो हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्रग्स को कम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर उसका 25 मिनट से भी कम इफेक्ट रहा तो ऐसे तो फिर हम दिन में इतनी मेडिसिन खानी पड़ेंगी, तो इनको किस केसेस में करते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शनल होते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन दोनों का हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आगे फिनोबार्बिटोल, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोल, मीफोबार्बिटोल, 2 ड्रग्स आती हैं, ठीक है। और फिर शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटाबार्बिटोल, सिकोबार्बिटोल, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोल, मीफोबार्बिटोल और शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटाबार्बिटोल, सिकोबार्बिटोल, ठीक है। तो आपको ये 2 ड्रग्स इसमें शॉर्ट एक्टिंग में काम करते हैं। फिर अगर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसमें हम यूज करते हैं थायोपेंटिन, शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग मतलब शॉर्ट से भी कम, ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटिन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट तीनों की अलग अलग कैटेगरीज आती है इसमें बार्बिचुरेट्स में, ठीक है। अब देन आ गया हमारे पास बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में कौन कौन सी ड्रग्स आ गई, हिप्नोटिक इफेक्ट देने वाली बेंजोडाइजेपिन। देखो हम 2 कैटेगरीज यूज करते हैं, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। बार्बिचुरेट्स की ये 3 ड्रग्स होगी, 3 क्लासेस की ड्रग्स होगी, और बेंजोडाइजेपिन में हमारी 3 कैटेगरीज आती है। फॉर एग्जांपल हिप्नोटिक इफेक्ट, बेंजोडाइजेपिन की जो ड्रग्स हैं हिप्नोटिक इफेक्ट देंगी। कौन कौन सी ड्रग, डायजेपाम और नाइट्रोडायजेपाम, मतलब कि ये स्लीप को इंड्यूस करेगी, हमें नींद आने में हेल्प करती है, ठीक है। इन केस ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का केस है, मेंटली कंडीशन ना बन जाए कि उसको मेंटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए डायजेपाम और नाइट्रोडायजेपाम। फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी एंजाइटी मतलब आप सब सोचोगे कि भाई एंटी एंजाइटी तो यहाँ पे हुआ ही नहीं, हमारा कवर ही नहीं किया, तो यहाँ पे इस कैटेगरी में क्यों आ गया। तो एंटी एंजाइटी में बता देती हूँ क्या होता है। एंटी एंजाइटी होता है कि हमें किसी चीज़ का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का आज एग्जाम है, तो जो मतलब कल एग्जाम है, तो आज हमें उस चीज़ के रिगार्डिंग टेंशन रहती है, हमें किसी पर्सन को वोमिटिंग्स लग जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम ऑक्साजिपाम और लोराजिपाम ड्रग देते हैं, क्योंकि उसको मतलब होना कुछ नहीं होता, होएगा उसका एग्जाम ही, बट फिर भी उसको एग्जाम का एक कहते हैं ना कि फोबिया बन जाता है कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं मेरे मार्क्स ना कम आ जाएंगे, ये वो। तो ये स्टूडेंट्स की लाइफ में तो बेसिकली चलती ही चीज़ें। तो उन केसेस में लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम ड्रग्स को हम यूज करते हैं। फिर आ गया एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स। कन्वर्जेंस क्या होते हैं, कन्वर्जेंस होती है सीजर का केस। सीजर्स मतलब किसी को चक्कर आने लगते हैं, भाई चक्कर आने लग गए, अब नींद नहीं आ रही, तो होता है ना कई बार कि ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से या फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर्स की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है कई बार। तो किसी भी पर्सन को हाइपरटेंशन कोई भी केस है, उनको चक्कर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई सिकनेस वगैरह होती है किसी चीज़ की, तो कन्वर्जेंस कोज हो गई उनको, कन्वर्जेंस मतलब चक्कर आ गए, तो उस केस में उसको नींद नहीं आएगी। जैसे ही वो बेड पे जाएगा सोने के लिए पर्सन कोई भी है, तो उसको ऐसा लगेगा कि सारी धरती घूम रही है, आंखें बंद करते ही उनको इफेक्ट आता है कि धरती घूम रही है। तो उस केस में उनका सोना जो है वो इम्पॉसिबल
जाता है, सो नहीं पाते, तो उनको हम ये रेकमेंड करते हैं ड्रग्स की क्लोनाज़ेपाम ड्रग लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया ड्रग्स। अब मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। जो कि सिडेटिव जो है वो काम इफेक्ट देगा और हिप्नोटिक्स जो है वो स्लीप को इंड्यूस करेगा। और जब सिडेटिव की हायर कर देते हैं हम डोज, जैसे कि 52 इस पे या तो 150 या तो 250 कितनी भी ड्रग कर देते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताइए मैंने, ये श्योर नहीं है कि ये ही आपको मिलेगी ड्रग्स, ये एग्जाम्पल बताइए कि अगर इस स्ट्रेंथ पे सिडेटिव कोज कर रही है तो इस स्ट्रेंथ पे वो हिप्नोटिक अपना एक्शन देगी। क्लियर? फिर आ जाओ क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिनकी मैंने ड्रग्स भी दी हुई है। फिर बेंजोडाइजेपिन में हिप्नोटिक इफेक्ट देगा, एंटी एंजाइटी इफेक्ट देगा, एंटी कन्वर्जेंस इफेक्ट देगा। तो ये हमने क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमओए। एमओए मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि सिडेटिव एंड हिप्नोटिक, सिडेटिव काम इफेक्ट देते हैं और हिप्नोटिक स्लीप को इंड्यूस करते हैं। तो उसी तरीके से हम उसमें दो क्लासेस हमने डिस्कस करी थी क्लासिफिकेशन में कि बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स। ठीक है, तो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन जब हमने ड्रग्स को इनटेक कर लिया तो बेंजोडाइजेपिन हो चाहे बार्बिचुरेट्स हो, ये क्या करेगी, बाइंड करती है हमारे गाबा रिसेप्टर में। अब स्टूडेंट के माइंड में एक चीज़ आती है कि गाबा रिसेप्टर और ये सब क्या है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब खाई तो हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये वाली, तो ये ऐसे तरीके से हमारे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं गाबा रिसेप्टर। ठीक है, तो गाबा रिसेप्टर में अल्फा, बीटा और गामा ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। 5 रिसेप्टर्स गाबा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने ये बेंजोडाइजेपिन, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया BZD, मतलब बेंजोडाइजेपिन। जैसे ही हमने बेंजोडाइजेपिन ड्रग इनटेक की या फिर बार्बिचुरेट्स, ये जाके अल्फा पे जाके लग गया, गाबा रिसेप्टर के अंदर अल्फा यूनिट पे जाके अटैच हो गया ड्रग। ठीक है, जैसे ये अटैच हुआ इसने क्या किया, रिसेप्टर हुआ, और बार्बिचुरेट्स या फिर बेंजोडाइजेपिन ने क्या किया, ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दिया। किसकी ड्यूरेशन को, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जो हमारी मेम्ब्रेन्स के ऊपर कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होती है ना, जब ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो कैल्शियम चैनल बॉडी के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बॉडी में कैल्शियम चैनल का आना ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कैल्शियम चैनल हेल्प क्या करते हैं, हमें रिलैक्स करवाने में, कूल एंड काम इफेक्ट देते हैं कैल्शियम। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम चैनल अंदर आने लगे, कैल्शियम चैनल्स नहीं आयंस, कैल्शियम आयंस अंदर आने लगे, तो जैसे ही अंदर आए तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब ज़्यादा, पोलराइजेशन मतलब क्लोराइड का अंदर आना ज़्यादा हो गया, क्लोराइड हमारी बॉडी में ज़्यादा आने लगे। जैसे बॉडी में क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ी, वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो काम इफेक्ट देती है। समझ में आया कि हमारी बॉडी में पहले हमने बार्बिचुरेट्स या बेंजोडाइजेपिन खाया, उसके बाद गाबा रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होने लगी। ड्यू टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस हमारी बॉडी में हाइपर पोलराइजेशन हुई, जिससे हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो गया। ठीक है, डिप्रेशन मतलब कि डिप्रेस हो गया, हमारे जो एक्साइटमेंट, थॉट्स, ओवर जो थिंकिंग चल रही थी, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही थी, उन सब चीज़ों से हमें प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और हमारा स्लीप इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बेंजोडाइजेपिन और बार्बिचुरेट्स चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।